रात को लेट तक नेटफ्लिक्स देखते-देखते आप सोए हो। सुबह अलार्म बजता है, आप स्नूज़ बटन दबा देते हो। 3 बार स्नूज़ करने के बाद जब आँख खुलती है, तो ऑलरेडी लेट हो चुके होते हो। जल्दी-जल्दी रेडी होते हो, ना ब्रेकफ़ास्ट करने का टाइम है, ना अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करने का टाइम है और फिर पूरा दिन एक भाग-दौड़ में निकल जाता है। दिन खत्म होने के बाद आप सोचते हो, यार आज ही प्रोडक्टिव नहीं था, फिर से वही साइकिल। ये स्टोरी सिर्फ़ आपकी नहीं है, मिलियंस ऑफ लोग हर दिन ऐसे ही शुरुआत करते हैं। लेकिन एक छोटा-सा डिफ़रेंस होता है मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की लाइफ़ में। उनकी सुबह की शुरुआत अलग होती है। वो अपने दिन को चांस पे नहीं छोड़ते, बल्कि डिज़ाइन करते हैं। इसलिए वो अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं, स्ट्रेस हैंडल कर पाते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफ़ जी पाते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मॉर्निंग रिचुअल्स ऑफ मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग आखिर अपने दिन की शुरुआत करते कैसे हैं? ऐसा क्या करते हैं जो उनको नॉर्मली लोगों से हम अलग दिखते हैं? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, किससे रियल लाइफ एग्जांपल से हम सीख सकते हैं कि अपनी सुबह को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनाएँ और अपनी सुबह को जीते कैसे? क्योंकि अगर सुबह जीत गए, तो पूरा दिन जीत जाएँगे और पूरा दिन जीत गए, तो एक दिन ज़िंदगी भी जीत जाएँगे। मॉर्निंग एक ब्लैंक कैनवस की तरह होती है। आप डिसाइड करते हो कि उस कैनवस पे क्या पेंट करना है। अगर आप सुबह ही अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल कर लेते हो, तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर सुबह ही फ़ोन नोटिफ़िकेशंस, ईमेल्स और स्ट्रेस के साथ स्टार्ट होती है, तो पूरा दिन वही chaos रिपीट होता रहता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने स्टडी किया है कि जो लोग मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग और प्रोडक्टिविटी लेवल 30 टू 40% ज़्यादा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अपने इमोशनल हेल्थ में भी ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। सुबह जल्दी उठना, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अपनी सुबह जल्दी स्टार्ट करते हैं। सुबह का पहला 1 घंटा गोल्डन आवर होता है। ये वो समय है जब आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा फ्रेशनेस होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टिल एक्टिव होता है और डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होते हैं। एप्पल के फाउंडर टिम कुक रोज़ सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। उनका मानना है कि सुबह का वक्त उन्हें क्लैरिटी देता है, जो दिन भर की मीटिंग्स और डिसीजंस के लिए ज़रूरी होता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को एक रिचुअल की तरह फॉलो करो। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, दिमाग उन्हें कंट्रोल नहीं करता। सुबह के 10 से 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हो या सिर्फ शांत से बैठकर डीप ब्रीदिंग करते हो, तो स्ट्रेस हार्मोन्स काफ़ी कब तक हद तक कम हो जाते हैं। ओपरा विनफ्रे अपनी मॉर्निंग्स मेडिटेशन के बिना स्टार्ट ही नहीं करती। वो कहती हैं कि मेडिटेशन उन्हें एक ग्राउंडेड फीलिंग देता है, जो उनकी हेक्टिक लाइफ में बैलेंस बनाती है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपना दिन फिजिकल मूवमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, चाहे वो जिम हो, योगा हो या एक मॉर्निंग वॉक। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो आपको पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनाते हैं। एक स्टडी कहती है कि सिर्फ 20 मिनट की वॉक से ही आपका मूड 70% तक इम्प्रूव हो जाता है। इमेजिन अगर ये हैबिट डेली हो, तो आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग हो जाएगा। बराक ओबामा अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भी अपना वर्कआउट रूटीन कभी स्किप नहीं करते थे। उनके लिए भी ये एक नॉन नेगोशिएबल रिचुअल था। नॉन नेगोशिएबल मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको इग्नोर करने का। नेक्स्ट है गोल सेटिंग और विजुअलाइजेशन। मेंटली स्ट्रांग लोग जो होते हैं, वो अपना दिन बिना प्लान के स्टार्ट ही नहीं करते। इफ़ यू डोंट सेट योर इंटेंशन इन द मॉर्निंग, द वर्ल्ड विल डिसाइड योर डे फॉर यू। यस, दिस इज़ द लाइन जो उनके दिमाग में चलती रहती है। इसलिए वो अपनी प्रायोरिटीज़ लिखते हैं और सिर्फ लिखते ही नहीं, उसको विजुअलाइज भी करते हैं कि उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। जैसे हमारे मोहम्मद अली बॉक्सिंग से पहले अपनी जीत को विजुअलाइज करते थे। उनका मंत्र था कि कहते थे अपने आप से कि आई एम द ग्रेटेस्ट। ये रिचुअल उन्हें मेंटली अनबीटेबल बना देता था। डिजिटल डिटॉक्स यानी नो फ़ोन ज़ोन। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना सबसे बड़ी गलती है जो आज का यूथ करता है। इनफैक्ट सभी करते हैं। जब आप अपना फ़ोन चेक करते हो, तो आप अपने दिमाग को दूसरों की प्रायोरिटीज़ से फ़िल कर देते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी सुबह का पहले 1-2 घंटे फ़ोन से बिल्कुल दूर करते हैं और इसी को कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स होना, डिजिटली अपने आप को क्लैरिफ़ाई करना। इससे वो अपनी एनर्जी अपने गोल्स पे लगाते हैं, ना कि नोटिफ़िकेशंस और ईमेल्स पर। वॉरेन बफे का कहना है, "द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल इज़ दैट दे से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग।" और उनकी मॉर्निंग्स इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री। नेक्स्ट है लर्निंग एंड रीडिंग। मॉर्निंग्स जो होती हैं वो लर्निंग के लिए बेस्ट होते हैं। बचपन में भी कहते थे ना कि सुबह उठ के पढ़ाई करो, तब आपको जल्दी याद हो जाएगा। मेंटली स्ट्रांग लोग भी अपनी सुबह में रीडिंग या फिर कोई स्किल लर्निंग ज़रूर करते हैं। उनके लिए ग्रोथ एक डेली रिचुअल होता है। बिल गेट्स रोज़ सुबह का 1 घंटा पढ़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी लर्निंग हैबिट ही उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रखती है।
नेक्स्ट आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। मेंटली स्ट्रांग लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। मतलब जो कुछ भी आपके पास है आप उससे लिखो कि आप उसके लिए शुक्रगुजार हो। ग्रैटिट्यूड लिखने से आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करने लगता है। सुबह के 5 मिनट में अगर आप 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो तो पूरा दिन पॉजिटिविटी से फिल रहता है। रिचर्ड ब्रांसन अपने जर्नल में ग्रैटिट्यूड लिखने की हैबिट फॉलो करते हैं। उनका कहना है कि ग्रैटिट्यूड ही उनकी हैप्पीनेस का सीक्रेट है। नेक्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। मॉर्निंग रिचुअल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने कल के एक्शंस, अपने आज के इंटेंशंस और अपने फ्यूचर के गोल्स गोल्स पर एक छोटी सी क्लैरिटी लेकर आना। मॉर्निंग से एक परफेक्ट टाइम होती है सेल्फ रिफ्लेक्शंस के लिए। आप अपने कल के एक्शंस को इवैल्यूएट कर सकते हो और अपने आज के इंटेंशंस डिसाइड कर सकते हो। ये छोटी सी हैबिट आपको अपने डिसीजन में ज़्यादा क्लियर बनाती है। नेक्स्ट है हेल्दी न्यूट्रिशंस। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करते, वो अपनी बॉडी को एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस मील देते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट भी अच्छा ही होगा। जैसे कि सरना विलियम्स अपनी सुबह एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट के साथ स्टार्ट करती हैं ताकि उनकी एनर्जी पूरी ट्रेनिंग के लिए स्ट्रांग रहे। नेक्स्ट आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। सबसे बड़ा लेसन ये है आज के टाइम के लिए कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं करना है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है वो रेगुलर रिचुअल होना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग लोग इन हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कभी कभी करेंगे, उनके लिए नॉन नेगोशिएबल होता है। मतलब काम मॉर्निंग अपनी स्ट्रांग बनाना है तो बनाना ही है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो उठना ही है। कॉब ब्रायंट अपने करियर के दौरान सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करते थे। उनका कहना था व्हाइल अदर्स आर स्लीपिंग आई एम वर्किंग, और इसी डिसिप्लिन ने उन्हें लेजेंड बना दिया। फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि विन द मॉर्निंग एंड विन द डे। ये हमने आपको शुरू में भी बताया था। अगर आप अपनी सुबह जीत लेते हो तो आप पूरा दिन जीत जाते हो, और जब आप 1 दिन जीतते हो, 2 दिन जीतते हो, 3 दिन जीतते हो तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी जीत जाते हो। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपनी मॉर्निंग को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मॉर्निंग रिचुअल्स एक फाउंडेशन की तरह होते हैं। जैसे अगर किसी घर की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग ही होगी। सो अब आप डिसाइड करो कि आप अपना दिन रैंडम डिस्ट्रैक्शन के साथ स्टार्ट करोगे या कॉन्शियसली डिज़ाइन करोगे। आप डिसाइड करो, क्या आप अपना दिन सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन के साथ जियोगे पूरा दिन, या फिर एक स्ट्रॉन्ग रिचुअल के साथ जो आपको ग्रोथ और स्ट्रेंथ देगा। आज से ही अपने अपने लिए एक रिचुअल चूज़ करो और एक नई जर्नी स्टार्ट करो। मैं आपसे बस एक सिंपल रिक्वेस्ट करती हूँ, कल सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाना। बस 10 मिनट खुद के लिए निकालो, एक ग्रैटिट्यूड लिखो, थोड़ी स्ट्रेचिंग करो और अपने दिन को कॉन्शियसली स्टार्ट करो। सिर्फ़ 1 हफ्ते तक ये करो, आप खुद ही डिफरेंस फ़ील करोगे। यही है मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों का सीक्रेट, और ये है एक नई लाइफ की नई शुरुआत हो सकती है आपके लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल के लिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट लेकर आते हैं हर 2 से 3 दिन के बाद। थैंक यू।